नाजरीन, आज हमारे साथ हीरो पाकिस्तानी अहमद रजा मौजूद है जिन्होंने 3D आर्ट में ऐसा काम किया है कि पूरे मुल्क में उनका नाम रोशन हो गया और उन्होंने मुल्क का नाम भी रोशन कर दिया। और मज़े की बात यह है कि अहमद ने ये आर्ट कहीं सीखा नहीं है बल्कि अपनी वालदा की मदद के लिए एक अनजाने में ही जो है वो ये काम शुरू किया था और फिर वो इतने कामयाब हुए कि दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बन गई। मेहनत इसमें कितनी है ये हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो वेलकम टू आवर शो अहमद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, शुक्रिया बहुत आपका इनवाइट करने का। मेहनत इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जाहिर सी बात है, इसका एक प्रोसेस होता है, लॉन्ग प्रोसेस है, डिज़ाइन होता है, उसके बाद आर्ट होती है। तो वो डेफिनेटली कुछ हफ्ता भी लग जाता है, एक मंथ भी लग जाता है, इस तरह से। अच्छा जी, अच्छा अहमद, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि हमने सुना, हमारे पास ये न्यूज़ आई थी कि आपने 70 से ज़ायद पेंटिंग्स जो हैं वो जला दी थी अपनी। वो क्या रीज़न था उन्हें जलाने का, क्या वजह बनी थी? वो रीज़न ये था क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं आर्ट के अंदर था और उससे कोई अर्निंग नहीं थी हो रही और मुझे अपने घर को भी चलाना था। तो वो फिर मेरे लिए, मैंने कहा यार आर्ट से कुछ मिल नहीं रहा पाकिस्तान में ना, क्योंकि मैं एक रहता हूँ अल्लामा इकबाल के शहर में रहता हूँ, तो छोटा सा शहर है, यहाँ पे आर्ट का बहुत कम उस टाइम, बल्कि अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ज़्यादा करूँ, लेकिन बहुत कम था तब, यानी कि लोगों को पता ही नहीं था आर्ट का। तो फिर मैंने वो फोटोज़ जो हैं, सॉरी वो पेंटिंग्स जो हैं वो जलाई और सोशल मीडिया के ऊपर मैंने अपलोड कर दी, वो फोटोग्राफी उसकी करके, जो कि आपके पास भी शायद फोटोज़ होंगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे अहमद ज़ाहिर है सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान मायूसी का शिकार हो जाता है, वैसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो दोबारा से आपने अपने आप को मोटिवेट किया और फिर से आपने अपना काम शुरू किया, ये आपको कोई इंस्पिरेशन मिली, किसी ने काउंसलिंग की, या कैसे आपने खुद को समझाया कि नहीं करना है, होगा सब? पहले तो ये था कि मैं कहीं इंस्टीट्यूट में जाता था तो वहाँ पे मुझे मतलब मेरे पास फीस नहीं थी होती पढ़ने के लिए, या कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे वापस भेज दिया गया। लेकिन ये करने के बाद मुझे जब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन उन्होंने बुलाया और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, फिर मुझे समझ आई कि यार कुछ ना कुछ इसमें है। तो उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैंने कहा नहीं, अब इस काम को जो है मैंने मज़ीद करना है। अब उन्होंने जिस तरीके से मुझे वहाँ पे मोटिवेट किया और उसमें आगे बढ़ने के लिए जो मतलब मुझे दाद दी, उससे मुझे ज़ाहिर सी बात है फ़ायदा हुआ। तो मैंने कहा ज़रूर करना चाहिए और लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिशिएट किया, बहुत अप्रिशिएट किया था। ज़बरदस्त, बिल्कुल। मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत जो हैं वो काफ़ी लोगों के जो है वो अप्रिशिएट उन्होंने किया और वो अच्छी चीज़ को अच्छा कहते थे, चाहे किसी को भी बुरा लगे, ये उनकी अच्छाई थी। एक और बात बताइएगा अहमद, आपकी वालदा का जो है वो जिक्र हमने रिपोर्ट में भी सुना और हमें पता चला कि आपने अपनी वालदा की वजह से जो है वो ये काम शुरू किया था। तो हम ये चाहेंगे कि आपकी स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल है, हमारे नाजरीन तक पहुँचे, क्या वजह थी और क्या हुआ था एग्जैक्टली? मेरी वालदा जो है, ज़ाहिर सी बात है मैं पढ़ नहीं था सकता, तो हम ज़ाहिर सी बात है अम्मी ने, छोटा सा था मैं, तो अम्मी को ज़रूरत थी क्योंकि मेरी वालदा को डाइवोर्स हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने हमें कपड़े सिलाई करके पाला, जो हमें ज़रूरत होती थी वो हमें प्रोवाइड करती थी, जो भी चीज़ की ज़रूरत होती थी। तो मैंने कहा यार मैं मतलब इस तरह से, बेशक मैं छोटा था लेकिन आता था कि मेरी वालदा मेहनत करती हैं तो मैं मतलब क्यों इस तरह से बैठूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं ने फिर जो है वो गाइड करते थे कि आप करो जो आप करना चाहते हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, बड़ी अच्छी बात है ये अहमद। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अब माशाल्लाह जैसा कि आपके इस आर्ट को पज़ीराई मिल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो इससे अब अर्निंग आपकी इतनी हो रही है कि आप अपना घर चला सकें? मैं इसके साथ डिजिटल आर्ट और इन चीज़ों में भी, डिज़ाइनिंग और काफ़ी सारे काम, जो इस तरह के काम हैं वो करता हूँ। और दूसरा ये कि आर्ट के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला अता कर देता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं वो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट सिटीज़ में जाके। सियालकोट में तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी आप चक्कर लगाएं तो इंशाल्लाह वेलकम करेंगे, आप देखेंगे काफ़ी सारे, और दूसरे सिटीज़ में भी हैं, कराची में भी हैं, इस्लामाबाद और लाहौर में भी काफ़ी हैं, और दूसरे भी शहरों के अंदर हैं। सही कहा। अच्छा अहमद, यहाँ पर अभी जो है वो ज़फ़र साहब भी बैठे हुए हैं, ज़फ़र पराचा साहब भी और हसनैन साहब भी बैठे हैं, तो हम जाली नोटों का जिक्र कर रहे थे, तो आर्टिस्ट का जो है वो एक तस्करा निकला, एक मूवी का एक फ़र्जी कैरेक्टर। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन क्या कभी किसी ने आपको अप्रोच किया कि भाई ये नोट जो है वो बना दें, या कोई अगर करेगा तो क्या रिप्लाई होगा आपका? मेरा ये रिप्लाई होगा, मैं अपने मुल्क से तो नहीं ना गद्दारी कर सकता। क्या बात। लाइक पाकिस्तान है और इसी के लिए हम, जाहिर सी बात है, बाहर भी लोग पाकिस्तान का नाम देते हैं और यहाँ पे भी बाहर के आर्टिस्ट भी इसी नाम से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिस्टों
ने भी इनवाइट किया, तो कैसे हो सकता है कि हम अपने मुल्क से वो जो है वो इस बड़ी तरह का अच्छी प्रोग्राम बात करें। आपने की है, ये आपकी मोहब्बत है अपने मुल्क से और आप इसी तरह मेहनत करते रहें। आपको पसंद करने वाले हम इतना मतलब अच्छा महसूस कर रहे हैं कि आपकी पेंटिंग्स हमें इतनी इंप्रेसिव लग रही हैं, तो और लोग भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आप मेहनत भी जारी रखें, अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।